हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, काफ़ी सारी महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो पहले महीने से ही जैसे ही उनको पता लगता है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तब मन में एक सवाल ज़रूर रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम रिलेशन हस्बैंड के साथ कैसे बना सकते हैं और क्या इससे कुछ नुकसान मेरे पेट में पल रहे बच्चे तक पहुंच सकता है। प्रेग्नेंट होने के बाद कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो इन क्वेश्चंस को पूछ भी नहीं पाती हैं अपनी डॉक्टर से, क्योंकि ये कुछ सवाल काफ़ी ज़्यादा निजी होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको संकोच होता है पूछने में। इवन आप कई बार अपने किसी भी खास व्यक्ति से, यानी कि आपस में भी पार्टनर इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जानकारी ना हो पाने की वजह से कई बार वो ऐसे खतरे का शिकार हो जाती हैं जिसमें उन्हें रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना था, फिर उन्होंने बनाया और इसका भुगतान भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी फीमेल्स के लिए। एक और बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना कि प्रेग्नेंट होने के बाद आफ्टर 3 या 4 मंथ के बाद कौन सा ऐसा पोजीशन है जो आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, जिसमें रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल अनसेफ होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद एक महिला के शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेज में ऐसे लक्षण आते हैं जो महिला को काफ़ी परेशान कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस का होना, बार बार वोमिटिंग होना, बार बार चक्कर आना। ये काफ़ी कॉमन लक्षण होते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब आपका पहला, दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है तो ये महीना काफ़ी नाजुक होता है, क्योंकि इसमें बच्चे के अंगों की संरचना बहुत तेज़ी से होती है। इवन उसका हार्ट भी काफ़ी जल्दी डेवलप करता रहता है। ऐसे सिचुएशन में उस महिला को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पहला 3 महीना है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसीलिए पहले, दूसरे और तीसरे महीने में, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है, आपको रिलेशन रखने से बचना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो ये महिला के ऊपर निर्भर है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी इच्छा से संबंध बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है। अब बात करते हैं कि एक ऐसा पोजीशन है, क्योंकि जब रिलेशन की बात आती है तो पोजीशन की बात भी मन में चलती है कि किस तरह से संबंध बनाने से पेट पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा, बच्चा भी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, पेट के अंदर पेट पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं आए। तो एक ही पोजीशन है जिसे ध्यान में रखें। जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी 4 महीने कंप्लीट कर लेती है या फिर उससे बढ़ती है, वैसे ही उनका पेट भी उभरना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में केवल एक पोजीशन है जिसे मिशनरी पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ पोजीशन माना जाता है। इस पोजीशन में संबंध बनाने से महिला के पेट पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। वैसे तो गर्भ में बच्चा एक सुरक्षित संरचना के अंदर होता है, लेकिन उसकी जो ये सुरक्षा कवच है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो कई बार वो भी सुरक्षित बच्चे को नहीं रख पाती है। तो आपको डबल श्योर होना है कि इस तरह की कोई भी पोजीशन जिससे महिला को काफ़ी परेशानी हो या फिर उनके पेट पे दबाव पड़े, ऐसा पोजीशन नहीं अपनाना चाहिए। रिलेशन के लिए ये सारे पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी बहुत रिस्की होती है। अब किन कैटेगरी की महिलाओं की प्रेगनेंसी रिस्की मानी जाती है, जिसमें कि जोखिम ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं पैदा करने वाले सिचुएशन होते हैं, उनमें सबसे पहला आता है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो बच्चेदानी के मुंह की तरफ है, तो इस परिस्थिति में यदि संबंध बनाते हैं तो फिर बच्चेदानी के मुंह से लगा हुआ जो प्लेसेंटा होता है, इस पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सकती है। बच्चे तक नहीं जाने की वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, यानी ट्विंस प्रेगनेंसी है, अगर आपका पहले कभी डिलीवरी प्रीवियसली
अर्लियर हुआ है, यानी कि अगर आपका बच्चा बाय बर्थ ही समय से पहले जन्म ले चुका है पहली प्रेगनेंसी में, तो ये भी कंडीशन गंभीर होती है। ऐसी परिस्थिति में सेकेंड प्रेगनेंसी में डॉक्टर इन प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हैं और रिलेशन बनाने के लिए मना कर सकते हैं, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी वाले कंडीशन में भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, अगर आपको पेन होता है रिलेशन बनाने पे, तो ये सारी ही कंडीशंस जो होती हैं वो नाजुक परिस्थिति को पैदा करती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह माने, जिस तरह से डॉक्टर आपको गाइड करें उस तरह से ही आप आगे स्टेप लें। और इस कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में अगर कोई महिला है तो उसे खोलकर अपने डॉक्टर से राय मशवरा भी करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि किन मंथ में सेफ होता है रिलेशन बनाना। तो देखिए, वैसे तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जैसे चौथा, पाँचवा, छठा महीना लगता है, तो ये सेफ मंथ होता है रिलेशन बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है, तो आप सुरक्षित तरीके से संबंध पूरे 9 महीने तक बना सकती हैं। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कई सारी महिलाओं को लगता है कि रिलेशन बनाने से फ़ायदा होता है, तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि रिलेशन बनाने से जो मसल्स होते हैं आपके, जो यूट्रस मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कई बार आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और ये उस समय आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये तभी फ़ायदा पहुंचाएंगे जब आपका 37 मंथ कंप्लीट हो चुका है, या फिर 9 मंथ लगने के बाद 1 वीक आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ही ये सारा चीज़ जो है रिलेशन बनाने का वो सही तरह से काम कर सकता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आप रिलेशन यदि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बनाती हैं तो फिर आपको समझना होगा कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट 37 वीक्स की हो जानी चाहिए। उसके बाद रिलेशन बनाए, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपको लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो महिला है वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा इस समय एक तरह से परेशान रहती है, अनस्टेबल रहती है, काफ़ी सारी बातों को सोचती है, इससे उनका स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर वो रिलेशन बनाती हैं तो कुछ ऐसे रिलैक्सिंग हार्मोन्स बॉडी के अंदर तेज़ी से बढ़ते हैं जो उनके इस सारे प्रॉब्लम से उनको निजात दिलाते हैं, यानी उनको रिलैक्स फील होता है, बॉडी के पेन भी रिलैक्स होते हैं इस हार्मोन की वजह से, और तनाव भी कम होता है। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपसी संबंध हस्बैंड वाइफ की काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक मेंटल सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं तो फिर इससे आपको मेंटल सपोर्ट बिल्कुल मिलता है, और ये स्टडी बेस्ड चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रखें, महिला और पुरुष यानी हस्बैंड वाइफ दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। अगर किसी भी तरह से महिला असुरक्षित फील करती है अपने आप को, उसे पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, तो फिर रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है जो कि प्रेगनेंसी में मदद करेगी आपको आपकी प्रेगनेंसी को स्वस्थ रखने में। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।